नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और कमोडिटी बाजार के एक्शन पर नजरें रहेंगी। प्राइस स्ट्रैटेजीज को समझेंगे। फटाफट से एक नजर डालते हैं इस समय के बाजार के हाल पर। आपकी स्क्रीन पर एक एक के सारी कमोडिटीज लेकर आते हैं, उसके बाद स्ट्रैटेजीज लेंगे। कच्चे तेल पर भी करेंगे फोकस। शुरुआत इनफैक्ट कच्चे तेल के साथ ही करेंगे। और इंटरनेशनल मार्केट्स में अगर आप देखेंगे तो कच्चे तेल के बाजार में थोड़ी तेजी हमने देखी। ओवरनाइट प्राइसेस हमने 3% तक बढ़ते हुए देखे। और अभी भी अगर आप देखें तो ऑयल के फ्यूचर्स लगभग 1.5% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। दरअसल यूएस ईरान को लेकर जो न्यूज़ फ्लो आता है उसी का इम्पैक्ट हम कच्चे तेल के प्राइसेस पर देखते हैं। घरेलू बाजार में भी इसलिए हमने तेजी का ट्रेंड बनते हुए देखा। अब यहाँ से देखना होगा कि क्या रेंज ऊपर की तरफ और फर्दर शिफ्ट होती है। लेकिन फिलहाल जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके मुताबिक ट्रंप ने जो सीज फायर है विद ईरान उसको एक्सटेंड किया है। हालांकि ब्लॉकेड अभी भी बना हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अब कब खुलेगा कंप्लीटली उस पर नजरें बनी हुई हैं। लेकिन फिलहाल सिचुएशन थोड़ी डेलिकेट, थोड़ी फ्रेजाइल तो है ही। और उसी का इम्पैक्ट हम मार्केट्स पर देख भी रहे हैं। इसके अलावा बाकी कमोडिटीज पर नजर डालते हैं। बुलियंस एक बार आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। सोने में 1% की बढ़त देखने को मिल रही है। सिल्वर में 2.25% की तेजी है। और यहाँ भी आज वापस एक रिकवरी बनते हुए दिखाई दी है। क्विकली नजर डालेंगे एक बार बेस मेटल पैक पर और वहाँ देखते हैं किस तरीके की ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं। और अगर बेस मेटल्स की बात करें, यहाँ पर जिंक में 1.5% की तेजी है। कॉपर 1% कारोबार कर रहा है। और साथ ही निकल में 1% की गेंस देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर बाकी मार्केट्स देखें, एग्री बाजार की बात करें तो कॉटन एक वाइट गोल्ड बनकर उभरा है। और आज भी आप देखिए कॉटन में 3.5% की तेजी देखने को मिल रही है। कॉटन में इस समय अगर घरेलू बाजार की बात करें तो ये मोमेंटम फिलहाल एग्री बाजार में देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा एक बार स्पाइसेस के पैक पर भी नजर डालेंगे जो फोकस में बना हुआ है। चलिए एक बार क्विकली कच्चे तेल के साथ शुरुआत करते हैं। मोहम्मद इमरान हमारे साथ बने हुए हैं मेरे से एएसएट शेयर खान से। और बात करें अगर कच्चे तेल की तो इमरान इनफैक्ट कंसिस्टेंटली हमने आपसे बातचीत की भी है प्राइस बिहेवियर को लेकर, प्राइस एक्शन को लेकर। अब वापस से प्राइसेस $100 के आसपास जो फ्यूचर्स हैं नाइमैक्स और ब्रेंट के वो ट्रेड कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इस रनिंग न्यूज़ फ्लो को और क्या प्राइसेस यहाँ से फर्दर ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी दिख रही है एग्जिस्टिंग न्यूज़ फ्लो के बीच में? नमस्कार दीपाली जी। तो एग्जैक्टली मतलब जैसे हमने देखा ओवरनाइट आपने बताया 3% क्रूड में तेजी थी और अभी आज भी क्रूड ऑयल में तेजी है। तो अभी जो कि लेटेस्ट डेवलपमेंट जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ या मिडिल ईस्ट से जो चल रहे हैं, लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि शायद से आईआरजीसी ने 2 टैंकर्स अपने एरिया में या लिए हैं, तो उसकी वजह से जस्ट अभी क्रूड में स्पाइक आया है। तो ओवरऑल ये सिचुएशन कंटिन्यू रहेंगी जब तक कि सेकेंड राउंड ऑफ नेगोशिएशन नहीं हो जाता है। तो उसके लिए ऑल दो प्राइसेस आप देखेंगे कि फ्यूचर्स और डेटेड ब्रेंट में जो कि $20 से $25 का डिफरेंस था वो अब नैरो डाउन होकर $7-8 हो गया है। बिकॉज क्रूड ऑयल फ्लो बाकी के नेशन से या बाकी की जगह से वापस से फ्लो स्टार्ट हो गया था। इसके लिए आप देख रहे हैं कि जो फिजिकल गैप था वो कम हो गया है। बट ओवरऑल सिचुएशन अभी भी परसिस्टेंट, मतलब जो रिस्क है वो रहेगा। तो मुझे ये लगता है या फिलहाल के लिए आप देखेंगे कि क्रूड एक रेंज बाउंड रहेगा। 100 मतलब ब्रेंट क्रूड $105 से $95 के बीच में ट्रेड करेगा। बट फिजिकल मार्केट अभी भी काफी टाइट बना रहेगा बिकॉज अप्रैल में तो ठीक है ग्लोबल रिजर्व 400 मिलियन बैरल्स के रिलीज हुए थे। बट गोइंग फॉरवर्ड जून लाइक मई और जून में सिचुएशन फिजिकल मार्केट में फिर भी टाइट रहेगी। तो आप ये देखेंगे ओवरऑल क्रूड $100 के आसपास ही लाइक विद इन नेक्स्ट 6 वीक्स इसी आसपास ट्रेड करना चाहिए। ओके अच्छा, क्लाइंट्स को किस तरीके का सजेशन आप देते हैं फिर इन सब डेवलपमेंट्स के बीच में? देखिए अगर ऐसा मतलब क्योंकि हमारे यहाँ पे तो नाइमेक्स क्रूड से अलाइंड है एमसीएक्स की प्राइसेस, तो लाइक अभी के लिए तो जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, एक ये भी बात है कि शायद से नेगोशिएशन फ्रूटफुल हो सकता है। तो उसके लिए हम सेल ऑन राइज स्ट्रेटेजी सजेस्ट करते हैं। बट गोइंग फॉरवर्ड जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहे हैं जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में आईआरजीसी से अगेंस्ट काफी स्ट्रिक्ट है कि नहीं वो ओपन नहीं होने दे रहे हैं, तो उसकी वजह से प्राइसेस ऊपर आ गए हैं। ओवरऑल हमें फिर भी लगता है कि शॉर्ट टर्म में नाइमेक्स प्राइसेस थोड़े से और टूवर्ड्स $87-88 तक आ सकते हैं। तो उसके लिए शॉर्ट टर्म में फिर भी थोड़ा सा गुंजाइश है कि क्रूड ऑयल नीचे आ सकता है। ओके अच्छा, हमारे साथ अंकित कपूर बने हुए, उनका भी एक व्यू लेते हैं। अंकित, आप क्या सलाह दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को और आपका प्राइस व्यू क्या है कच्चे तेल पर?
देखिए, ब्लॉकेट बना हुआ है ईरान में और फ्राइडे को जो न्यूज आई थी कि हम 10 दिन के लिए सीज फायर की तरफ से जो क्रूड ऑयल है उसके जो शिपमेंट्स हैं उसको हम लोग स्टेट ऑफ हॉर्मोज से पास होने देंगे। लेकिन वहां पे जैसे ये फ्राइडे वाली न्यूज आई थी हमने देखा था क्रूड ऑयल के प्राइसेस क्रैश हुए थे। लेकिन उसके बाद में जिस तरह से वापस बाउंस बैक करा है, न्यूज वापस से पलटी है और वहां पे जो टेंशन है वो बने हुए हैं। अभी भी आज हमने सुबह सुबह एक न्यूज देखी थी कि ईरान की तरफ से बोला गया है कि ये ब्लॉकेट जल्दी से हट सकता है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी हमें प्राइसेस में कोई इंपैक्ट देखने को नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे $92 एक रेजिस्टेंस है। मैं WTI की बात कर रहा हूँ, 92 का एक रेजिस्टेंस है। उसको अगर ब्रेक करता है तो आगे आने वाले टाइम में एक अच्छी खासी तेजी आपको और देखने को मिल सकती है। कोई भी गिरावट अगर मिलती है तो मुझे लगता है खरीदारी करना एक बेहतर रहेगा। यहाँ पे शॉर्ट टर्म की अगर बात करूं तो मैं क्रूड ऑयल इंडियन प्राइसेस की बात करूं तो 8300 के आसपास अगर मिलता है तो बहुत अच्छी खरीदारी देखने को मिल सकती है। 8600 का लेवल अगर क्लोजिंग बेसिस पे अगर ब्रेक करता है तो आने वाले टाइम में 9400 9600 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। देखिए, ये प्राइसेस जो हैं अभी कंसोलिडेट कर रहे हैं, लेकिन अभी जो लास्ट अगर एक महीने या 1.5 महीने के देखे तो डबल प्राइसेस के आसपास कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी भी पॉसिबिलिटीज बनी हुई कि अपसाइड मोमेंटम रहेगा। कोई भी गिरावट आएगी तो खरीदारी करके चलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके, तो ये बात हुई कच्चे तेल की 8542 के एग्जिस्टिंग लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। वेल, शुक्रिया इमरान आपका आने के लिए शो में और बताने के लिए कच्चे तेल के मूव्स कैसे देख रहे हैं आप। अच्छा, इसके अलावा आगे बढ़ते हुए एक क्विकली नजर डालेंगे बुलियंस पर, जहां पर हमने तेजी देखी है। घरेलू बाजार इनफैक्ट कल तक भी हम देख रहे थे काफी टाइट रेंज में ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही थी। प्राइसेस में थोड़ा सा प्रेशर बनते हुए देखा, वापस प्राइसेस थोड़ा सा रिकवर हुए, लेकिन अभी भी उन्हीं लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहे हैं जो कि कल या फिर पिछले कुछ सेशंस में हमने देखे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $78 के आसपास सिल्वर ट्रेड कर रहा है, गोल्ड 4700 इनफैक्ट 4800 के आसपास इंटरनेशनल मार्केट्स में गोल्ड है। घरेलू बाजार में भी 1.1% की बढ़त देखने को मिल रही है, जो कि 1.5 लाख के आसपास सोना और लगभग 2.5 लाख के आसपास चांदी है। अंकित, क्या राय है आपकी सोना चांदी दोनों पर? देखिए, चांदी में अगर बात करें तो अभी ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव बनता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म करेक्शन है, क्योंकि हमने देखा है 2 लाख रुपए के लेवल से 2,61,000 का लेवल हमने टच करते हुए देखा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन दिख रहा है। बेस्ट बाइंग की अगर मैं बात करूं तो 2,38,000 2,35,000 के आसपास मिलता है तो वहां पे एक बाइंग करके चला जा सकता है। लेकिन जब तक वो करेक्शन नहीं आता तब तक थोड़ा सा इंतजार करना जरूरी है, क्योंकि अभी मीटिंग वाली चीजें हैं वो चलती रहेंगी। अभी बातें जितनी भी मार्केट के अंदर चल रही हैं, हम देखें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि वो नेगोशिएशन के लिए तैयार हैं। ईरान भी अभी तक कोई बातचीत कहां तक जाएगी, कब होगी कब नहीं होगी, अभी इसके ऊपर कोई भी सहमति नहीं बनी है। तो ये जब बनेगा तो मुझे लगता है कि तब वापस से प्राइसेस आपको शूट अप होते नजर आएंगे। तब तक मार्केट स्लगिश रहेगा और कोई भी उछाला मिलता है तो जब तक 2,56,000 का लेवल सिल्वर वापस ब्रेक नहीं करता तब तक तेजी नहीं करेंगे। बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी जो रहेगी 2,38,000 से 2,35,000 के बीच में रहने वाली है। ओके, तो ये राय रही आपके लिए सिल्वर पर। अच्छा, क्विकली बेस मेटल्स की तरफ हम नजर डालेंगे। पहले तो ये बताइए बेस मेटल्स के आज के मूव को आप कैसे देखते हैं? लगभग 1.5% तक की तेजी ज्यादा बेस मेटल्स में अंकित हम देख रहे हैं। देखिए, बेस मेटल्स काफी अच्छा मूव कर रहा है। अगर हम देखें तो काफी कंसोलिडेशन है। कॉपर ने 1049 का लो लगाया था, उसके बाद में आज हम देख रहे हैं कि 1276 के आसपास चल रहा है। जितनी भी टेंशन है उसको सारा के सारा वाइप आउट करते हुए हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव सेंटीमेंट्स बना हुआ है। कॉपर के अंदर मुझे लग रहा है कि एक अच्छी खासी तेजी यहाँ पे बनते हुए नजर आएगी। कोई भी गिरावट अगर मिलती है तो 1250 के स्टॉप लॉस से बाय करा जा सकता है। आने वाले टाइम में 1320 1350 तक के टारगेट देख सकते हैं। हमने अभी कल के चाइना की जो रिपोर्ट देखी है उसके अंदर जरूर देखा है कि कॉपर की जो सप्लाई है उसमें बढ़त देखने को मिली है, प्रोडक्शन में भी कहीं ना कहीं बढ़त देखने को मिली है। लेकिन ग्लोबल मार्केट का जो सेंटिमेंट है, सिल्वर के प्राइसेस इतना ज्यादा ऊपर है कि जो सब्स्टिट्यूट है उसमें हम अदर बेस मेटल्स को ही देख पा रहे हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, निकल है, उसके बाद में कॉपर है। कॉपर सेकंड लेवल का सब्स्टिट्यूट है जहां पे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में कॉपर के प्राइसेस अच्छे खासे मूव ऑन कर सकते हैं। तो कोई भी गिरावट मिलती है खरीदारी करके चलें। शॉर्ट टर्म में 1250 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। ओके, तो ये राय रही आपके लिए कॉपर पर। 1% ऊपर प्राइसेस अभी 1276 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा, स्लाइटली ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से बेस मेटल्स में कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम तीनों में से कौन सा बेटर प्लेस्ड आपको दिखाई दे रहा है ग्रोथ वैल्यूएशन हर पॉइंट ऑफ व्यू से? कॉपर ही सबसे बेस्ट है। उसके बाद अगर देखा जाए तो एक लेड एक ऐसी कमोडिटी है जो काफी स्लगिश है, लेकिन यहाँ पे मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। लेड के सप्लाई की अगर बात करें तो सबसे बड़ी गिरावट हमको चाइना के अंदर से देखने को मिली है। 11 से 12% की हमें वहां पे सप्लाई डेफिसिट देखने को मिला है, जिसके कारण हम देख रहे हैं कि जो कल भी हमने देखा था कि लेड प्राइसेस काफी ऊपर मोमेंटम कर रहे हैं। बहुत टाइम तक 3 से 4 साल 185 183 के रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आया। उसके बाद में अब इसका मोमेंटम चालू हुआ है, तो लेड के ऊपर एक रेंज बना के चलना चाहिए कि कोई भी गिरावट मिलती है तो 190 का स्टॉप लॉस रहेगा। आने वाले टाइम में आपको इसके अंदर 220 230 तक के भी यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो लेड एक ऐसी कमोडिटी है जो काफी अंडररेटेड है, लेकिन आने
वाले टाइम में एक अच्छी खासी रैली इसके अंदर देखने को मिल सकती है। वहीं अगर बात करें तो अदर कई कमोडिटी है जिंक ने कल अच्छा काफी परफॉर्म करा है। अभी भी हम देख रहे हैं करीब ₹5 यहाँ पे तेज है, 1.5% के आसपास यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। तो मोमेंटम इसका भी पॉजिटिव बना हुआ है। कोई भी अगर गिरावट मिलती है 345 के आसपास मिलता है तो कल का जो लो है 338 उसके स्टॉप लॉस से बाय करिए। 355 360 तक के टारगेट्स यहाँ पे ओपन रहेंगे। ओके, चलिए रुक रहे हैं, इसके साथ एक ब्रेक के लिए लौटेंगे तो एग्री बाजार पर करेंगे फोकस। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप दे रहे हैं कमोडिटी कॉल और हमारे साथ अंकित कपूर बने हुए हैं। बात करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की एग्री बाजार में। और सबसे पहले तो पूछ लेते हैं स्पाइसेस के पैक को लेकर उनकी राय क्या है, क्योंकि यहाँ पर काफी एक्शन हमने देखा है, स्पेशली कोरिएंडर जैसी कमोडिटीज में। ऑल्दो टर्मरिक और जीरा फिर भी थोड़े से नरम रहे हैं, बट क्या व्यू है आपका पूरी बास्केट पर? देखिए यहाँ पे जैसे आपने बोला धनिया काफी अच्छा लग रहा है। काफी एक बड़े टाइम बाद इसने ब्रेकआउट दिया है। 13,000 के लेवल के ऊपर ये चल रहा है, सस्टेन कर रहा है। आने वाले टाइम में इसमें बड़ी तेजी देख सकते हैं। कोई भी अगर गिरावट मिलती है 13,000 के आसपास तो यहाँ पे खरीदारी करके चलिए। पोजिशनल स्टॉप लॉस यहाँ पे 10,000 का लगा के चलेंगे। और जिस तरह से धनिया का फंडामेंटल्स हम देख रहे हैं, मुझे आने वाले टाइम में लगता है कि इसके टारगेट्स 18,000 से 19,000 तक भी हमको देखने को मिल सकते हैं। तो धनिया के अंदर काफी तेजी देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात करें जीरा की, तो जीरा के अंदर दबाव जरूर देखने को मिल रहा है। और लगातार हम देख रहे हैं कि 2 से 2.5 साल हो गए हैं जीरा लगातार दबाव में चल रहा है। अभी भी एक इसके अंदर थोड़ा सा पैनिक देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे अच्छी खरीदारी अगर पोजिशनल बात करें तो मुझे लगता है 20,000 से 19,000 का लेवल अगर मिलता है तो वहां पे एक पोजिशनल खरीदारी बनके चलेगी। 16,000 का पोजिशनल स्टॉप लॉस रहेगा। वापस से आप उछाला देखने को मिलेंगे। जैसे बारिश चालू होगी वहां पे हम वापस से उठाव देखेंगे मार्केट के अंदर। तो थोड़ा सा मुझे एक्सपेक्टेशन है कि जो जीरा है वो वापस से 27,000 28,000 तक पोजिशनली हम अगले 6 महीने में देख पाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट लिहाज से अगर देखा जाए तो जीरा काफी अच्छा रहेगा 20,000 से 19,000 के बीच में। वहीं अगर धनिया की बात करें तो धनिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करके चलना चाहिए, काफी अच्छे रिटर्न दे सकता है। ओके, अच्छा, साथ ही आपकी कॉटन पर क्या राय रहेगी? आज भी कॉटन के प्राइसेस आप देखिए एमसीएक्स पर तो तेजी के साथ ट्रेड हो रहे हैं। और अगेन कच्चे तेल की तेजी से तो एक सपोर्ट मिल ही रहा है, लेकिन और भी फैक्टर्स है, फिर चाहे वो क्रॉप के हो, पुअर रेन के इम्पैक्ट के क्यों ना हो। क्या व्यू है आपका कॉटन का इन लेवल से? देखिए कॉटन में जब से वॉर चालू हुआ है तब से इसके अंदर तेजी चालू हुई है। हमने देखा 1350 का एक काफी अच्छा सपोर्ट बन चुका है कपास के अंदर। और कपास के अंदर अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे 1600 का एक मेजर रेजिस्टेंस था जिसने इसको ब्रेकआउट कर दिया है। अगर हम चार्ट्स में देखें तो डबल बॉटम पैटर्न बना हुआ है, जिसके कारण एक तेजी का भी रुझान बनता हुआ नजर आ रहा है। ग्लोबल टेंशन है, इतना ईज होने वाला नहीं है। क्रूड की प्राइसेस बढ़ी हैं तो सिंथेटिक की जगह अब थोड़ा सा कपास के ऊपर, कॉटन के ऊपर थोड़ा सा नजरिया लोगों का ध्यान गया है। तो यहाँ पे इसी वजह से इसके प्राइसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले टाइम में आपको कपास भी 1800 1900 तक के लेवल्स यहाँ पे दिखा सकता है। अगर आपको ये 1650 के आसपास अगर मिलता है तो एक अच्छी खासी खरीदारी की राय रहेगी। और साथ ही कॉटन सीड ऑयल के पर आपके कमेंट्स काफी टाइट रेंज में ट्रेड करते हुए दिखाई है पिछले कुछ सेशंस में। जी बिल्कुल, अगर मैं कॉटन सीड की बात करूं तो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिविटी यहाँ पे देखने को मिल रही है। लेकिन मुझे लगता है कि समवेयर अराउंड 3300 3200 के आसपास ये नजर आएगा। अगर वहां पे आता है तो खरीदारी की राय रहेगी। देखिए सस्टेनेबिलिटी की अगर बात करें तो ये सस्टेन ऊपर के लेवल पे नहीं कर पा रहा है, काफी एक रिजिड मूवमेंट पे चल रहा है। लेकिन ये स्लोली ऊपर के साइड पे जाएगा। इट विल टेक टाइम, हो सकता है कि 6 से 8 महीने लगाए इसको 4000 के लेवल को टच करने में। लेकिन पॉजिटिव सेंटीमेंट से नीचे के लेवल पे अगर मिलता है तो खरीदारी करके चलेंगे तो बेहतर रहेगा। जब तक ये 3000 का लेवल नहीं तोड़ रहा है तब तक ये पॉजिटिव सेंटीमेंट्स में बना रहेगा। ओके, और क्या व्यू है आपका ग्वार पैक पर? तेजी हमने यहाँ पर देखी, लेकिन वापस से थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग पिछले 2-3 सेशंस में दिखाई दी है। क्या सलाह रहेगी ग्वारगम ग्वारसीड दोनों में? ग्वारगम और ग्वारसीड की बात करें तो यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी नहीं दिख रही है। जैसे ऊपर जाता है तो वहां पे स्लिप बहुत जल्दी हो जा रहा है। और देख रहे हैं हम यहाँ पे 11,300 11,400 तक लेवल तक गया था, उसके बाद वापस से हमने गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ये है कि अभी इतना ज्यादा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला है, थोड़ा सा स्लगिशनेस रहेगी। नीचे की अगर बात करें तो 10,600 का एक सपोर्ट बनता नजर आएगा ग्वारगम के अंदर। और रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो 11,500 का यहाँ पे रेजिस्टेंस बन चुका है। मुझे लगता है कि ट्रेडर्स को भी थोड़ा सा इंतजार करेंगे यहाँ पे कोई नया डेवलपमेंट होने में या फिर कोई नए मूवमेंट में, क्योंकि फंडामेंटल्स भी देखें तो यहाँ पे अभी कोई फंडामेंटल्स भी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा दबाव बनता नजर आ रहा है। एक्सपेक्टेशन यही है कि ग्वारगम और ग्वारसीड के अंदर थोड़ा सा यहाँ पे टाइटनेस बनी रहेगी। एक बार हो सकता है कि ग्वारसीड की अगर बात करें तो 5500 5400 का लेवल्स यहाँ पे देखने को मिले। और वहीं अगर ग्वारगम की बात करें तो 10,600 का भी लेवल देखने को नीचे में मिल सकता है। ओके, तो ये राय रही ग्वारगम ग्वारसीड दोनों पर। दोनों अंडर प्रेशर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं आज के सेशन में। यहाँ पर 1% नीचे ग्वारसीड है, ग्वारगम भी 1.5% नीचे कारोबार कर रहा है। इसके अलावा कैस्टर हल्की बढ़त के साथ यहाँ पर कारोबार हो रहा है, 6499 के लेवल हैं। और कपास में 1% से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिल रही है। तो एग्री बाजार में ओवरऑल देखें तो धनिया और कॉटन ये कुछ ऐसी कमोडिटीज़ रही हैं जहाँ पर फोकस रहा है तेज़ी की तरफ, खरीदारी के रुझान बना है। लेकिन आज ज़्यादातर फोकस जो है वो नॉन एग्री कमोडिटीज़ पर है, जिसमें जैसे हमने जिक्र भी किया
पूरे ही बुलियंस में बाइंग देखने को मिल रही है, गोल्ड सिल्वर दोनों में, और इसके अलावा पूरे ही बेस मेटल पैक में भी एक अच्छा एक्शन आज के सेशन में, जिसमें एल्यूमिनियम 1.5% ऊपर है, 1.5% ऊपर जिंक कारोबार कर रहा है। साथ ही तेजी देखने को मिल रही है निकल जैसे, कॉपर जैसे बेस मेटल्स में भी। अच्छा, हमने एनर्जी बास्केट की बात की थी, तो एक राय नेचुरल गैस पर भी ले लेते हैं साथ ही साथ। हालांकि एक बहुत ट्रेडेबल कमोडिटी नहीं रही है नियर टर्म में, लेकिन स्टिल अभी 271 के आसपास कारोबार कर रही है। क्या व्यू है इन स्तरों से? देखिए, इसने पावर से पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, 256 के आसपास चल रहा है और हमने देखा है कि 240 के आसपास एक अच्छा खासा बेस बनाया हुआ है। 229 का यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट है, जब तक वो नहीं तोड़ता है तब तक इसका पॉजिटिव ट्रेंड बना रहेगा। एक मतलब स्लाइटली वापस से बाउंस बैक करता हुआ नजर आएगा। एक्सपेक्टेड है कि 280 285 तक के लेवल्स हमको वापस से देखने को मिल सकते हैं। किसी को भी अगर गिरावट मिलती है 250 के आसपास तो खरीदारी करी जा सकती है। जब तक ये 229 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के साथ में आप ट्रेड कर सकते हैं। जिस दिन इसने 229 का लेवल अगर ब्रेक कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, तो फिर मुझे एक्सपेक्टेशन है कि इसके अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 180 175 का लेवल भी आ जाए। तो यहां पे किसी को भी खरीदारी करनी है तो गिरावट पे खरीदारी करके चल सकते हैं, लेकिन 229 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करेंगे। ओके, तो ये रही स्ट्रैटेजी आपके लिए। नेचुरल गैस पर 1.5% ऊपर प्राइसेस कर रहे हैं कारोबार। चलिए, शुक्रिया अंकित आने के लिए शो में और सभी कमोडिटीज पर अपने सजेशंस देने के लिए। रुकने से के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।